हाय, मैं अनुपम सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ओशियन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और मैं आज ट्रांसफॉर्मेशन की फोर्थ वीडियो और मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और मैं पैसिव वॉइस में कवर करता हूं। तो मैंने पैसिव वॉइस में पढ़ाया था, जो चीज़ पढ़ा रहा था मैं वहां से थोड़ा सा पीछे रिपीट करके फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पढ़ा रहा था इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और मैंने ये कहा था कि इंटेरोगेटिव जो होता है दो प्रकार से जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहले मैंने कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, इसकी मदद से एक बनाया जाता है और एक जो बनाया जाता है आई डब्ल्यू मतलब इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इससे स्टार्ट होता है। वो चीज़ होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसकी। जैसे इसमें क्या हो सकता है, व्हाट हो सकता है, हाउ हो सकता है, विच हो सकता है। ये सब इंटरोगेटिव वर्ड हैं। जितने सारे इंटरोगेटिव वर्ड हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं वर्डों को इंटरोगेटिव वर्ड बोलते हैं। और इन वर्डों की मदद से अगर स्टार्ट होता है कोई क्वेश्चन तो उससे इंटरोगेटिव बोलते हैं। और ध्यान देखिए, ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। हम लोग इसे सेकंड और इसे फर्स्ट के नाम से जानेंगे। चलिए, तो मैंने फर्स्ट की चर्चा कर चुका था और सेकंड में मैं आता हूँ। चलिए, जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को दोबारा भी रिपीट कर सकता है, लेकिन मैं तो यहाँ रिकॉर्ड वीडियो डालता हूँ, इसलिए ना लाइव मैं देख सकता हूँ कि किसी का आंसर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या क्या करना चाहता है। इसलिए मुझे जिस क्लास में मैंने जिस अकॉर्डिंग पढ़ाया था उसी अकॉर्डिंग मैं समझ रहा हूँ कि अगर बच्चे को कन्फ्यूजन होगा तो उसी क्लास के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैं क्लास के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि जो कन्फ्यूजन बच्चों को ना हो। चलिए ठीक है, और मैं बात करता हूँ इंटरोगेटिव सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अगर चर्चा करें तो पहले आई डब्ल्यू, हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते ही होंगे। पहले आई डब्ल्यू आता है। आई डब्ल्यू मतलब इंटरोगेटिव वर्ड। इसके बाद में हम लोग देखते हैं डू या डज हेल्पिंग वर्ब आई है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने ये जाना होगा कि अगर डू या डज का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, ध्यान रहे, जब तक क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा है तब तक इसको आप इंटरोगेटिव नहीं बोलेंगे, लगाना श्योर है। ये था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। लेकिन अब इसी का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे आई डब्ल्यू सेम है, नहीं बदलेगा, क्योंकि तरीका, जब मैंने कहा था स्ट्रक्चर आप बदल सकते हैं सिर्फ, और ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। जब हम इंटरोगेटिव वर्ड को चेंज कर देंगे तब तो मीनिंग ही बदल जाएगी, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और डू या डज के बाद हमने ये जाना था कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम और आर। ये तीन आ सकती है, तीन में से कोई भी आ सकता है। ये डिसाइड हमारा सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कैसा, न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन के बैठा है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में, वो चीज़ हम इस्तेमाल करती है। बाय प्रीपोजिशन आता है। बाय के बाद हम लोग ये देखते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम लोग बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट कैसा, न्यू ऑब्जेक्ट। चलिए, और क्वेश्चन मार्क्स की आवश्यकता होती है हमें, फुल स्टॉप की नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। राम
सॉरी, मैंने एग्जांपल थोड़ा सा डबल इंटरोगेटिव में देना है। व्हाई डज राम collect his book and pen। चलिए क्वेश्चन मार्क्स मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये तो था एक्टिव वॉइस में, लेकिन अगर इसी का पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, आप लोग ध्यान से केयरफुली चेक करेंगे। तो वाई अपने आप में वाई रहेगा। मैंने कहा था कि ये चेंज नहीं होगा, यहाँ ये चेंज नहीं होगा, ये देखिए सेम है। और यहाँ पे डू या डज आया है, तो यहाँ पे देखिए डू या डज के बाद हो गया है इज। तो इज होगा कि आर होगा, चीज़ डिसाइड करेगा ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए ये क्या है, वर्ब है, वर्ब और ये सब्जेक्ट। चलिए हमने क्लिक कर लिया। फिर हम लोग लिख देते हैं पहले इसको, हिज बुक एंड पेन। अब देखिए हिज बुक एंड पेन, मतलब ये चीज़ क्वालिफाई कर रहा है इसको। जब एक चीज़ क्वालिफाई कर रहा है तो मतलब ये चीज़ जो है ना, एक ही व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट की जाती है और एक ही चीज़ है, बुक और पेन। तो यहाँ पे हम लोग इसका लगा देंगे। दरअसल अलग अलग नहीं है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होता तब ये सेपरेट हो जाते। जैसे आपने पढ़ा होगा द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब वो प्रिंसिपल ही है जो टीचर है। तो यहाँ पे पेन बुक दोनों है उसी का। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पे कोलेक्ट को थर्ड फॉर्म चाहिए और हमने कोलेक्टेड लिख दिया। कोलेक्टेड के बाद फिर हमें देखा कि बाय प्रीपोजिशन चाहिए, बाय लिख दिया मैंने। और बाय प्रीपोजिशन के बाद फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, बाय राम। ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, ये चीज़ चाहिए हमें। फिर से आप लोग चेक करेंगे, जैसे IW ये स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर को केयरफुली देख लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ये चीज़ कि पहले तो मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ हमें चाहिए पैसिव वॉइस बनाते समय। ये तीनों चीज़ यहाँ से हमें रिप्रेजेंट हुई। पहले चीज़ ये सब्जेक्ट था, दूसरा वर्ब थी, तीसरा ऑब्जेक्ट था, ये चीज़। और ये तीनों को हम एक दूसरे के स्थान पे रखेंगे। सॉरी, तीनों को नहीं, दोनों को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को केवल। और वो चीज़ हमने यहाँ पे किया। चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब ये चीज़ तो हो गया, लेकिन अगर क्या इन सब से हम सारे जो इंटरोगेटिव वर्ड हैं सारे पैसिव वॉइस कर पाएंगे? तो मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं कर पाएंगे, जैसे हु। अब हु के बारे में हम लोग स्पेशली जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ हु के लिए थोड़ा सा। हु, ये चीज़ क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, हुम होता है। अगर पजेसिव किस की बात करें तो हुज हो जाता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हु का, जब हु क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, और सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि हु के बाद V1 या V5 वर्ब का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये चीज़ कहा। और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ, ये चीज़ रहा इसमें क्वेश्चन मार्क से। और देखिए ये तो एक्टिव वॉइस में रहा। अगर इसी को फॉर्म्स को देखें तो हु को हम लोग
सब्जेक्ट है ये। जब सब्जेक्ट है तो इसको हमें ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। ये चीज़ हमें वर्ब के फॉर्म से में मिलेगी और ये चीज़ ऑब्जेक्ट तो है ही। तो चलिए हम लोग इसको अब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे जो हुम है, हुम को हम लोग बाय, हु है उसको बाय हुम कर लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। पहली बात, इसमें दो चीज़ हमें फोकस करने की आवश्यकता है। पहली कि इंटरोगेटिव वर्ड को कभी लास्ट में नहीं ले जाया जाता। यदि वो सब्जेक्ट का कार्य कर रही है तो भी, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी, तो हमने वो चीज़ कर दिया। अगर दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि इसके बाद वर्ब कौन सी आ रही है, तो मैंने कहा कि वर्ब तो B5 या B2 आ रही है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट बनाने से पहले इंटरोगेटिव वर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, इज, एम, आर, ये चीज़ हुआ। और इसके होते ही हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट जो था वो ले लेंगे। मतलब ये सब्जेक्ट जो होगा बेटा वो क्या होगा, एन होगा, यानी न्यू सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे हमने तो ऑब्जेक्ट बना ही लिया है सब्जेक्ट को। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम लोग हु के लिए। और क्वेश्चन मार्क्स सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आए हैं तो इसके बाद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़, पहली बात कि एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल दिया है इसके लिए आप लोग जनरली फोकस करेंगे। तो ये चीज़ आया है हुम, हु, टीच यू, क्वेश्चन मार्क्स। ये बहुत बार एग्जाम्पल आ चुका है और इसको अब हम लोग इसको बनाएंगे क्या, बाय हुम। अब यू है, अब देखिए यहाँ पे हमने यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आर यू, टीच का क्या हो जाएगा, टट। और एक क्वेश्चन मार्क्स, ये चीज़ हो जाएगा। आप लोग इसको केयरफुली देख लीजिए, फिर से मैं आगे बढ़ूँगा। एक चीज़ और, एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। ये तो फर्स्ट एग्जांपल रहा, एक और एग्जांपल देखेंगे। हु केयर योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चों की देखभाल कौन करता है। ये चीज़ अगर इसका पैसिव, ये तो एक्टिव वॉइस रहा, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगा बाय होम। अब यहाँ से देखिए योर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, ए प्लूरल केस है, चिल्ड्रेन। केयर्ड, ये चीज़ हो सके।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे आसानी से, और फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब मैं पास्ट में एंट्री करता हूँ और पास्ट के बारे में कुछ समझाता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव हम लोग देखेंगे पहले, फिर नेगेटिव देखेंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे आप लोग। तो हम लोग ये देखते हैं कि पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। और ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। दरअसल अगर पास्ट के बारे में कुछ अगर स्पेशल जानकारी करने के लिए बात आ जाए तो पास्ट क्या होता है, पास्ट की जो रेगुलर एक्शन की वर्क होती है उसको डिनोट करता है पास्ट इंडेफिनिट, उसको पास्ट इंडेफिनिट से डिनोट किया जाता है। तो चलिए, हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट से ध्यान लिया कि रेगुलर एक्शन को डिनोट करता है। पास्ट की कोई एक्सीडेंट घटना को भी ये रिप्रेजेंट किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट से। चलिए, अब इसके पैसिव वॉइस की बातें करते हैं। यहाँ पे मार्कर मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर रहा हूँ। पैसिव वॉइस, हमने ये कहा था कि पैसिव वॉइस हम किसी भी टेंस का बनाएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब अवश्य चाहेगी, हमें ज़रूरी होती है, कंपल्सरी होती है। और हमें B2 है, मतलब कोई भी प्राइमरी वर्ब अगर आएगी वो B2 फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए डू या डज था, तो हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी प्लूरल फॉर्म, और दूसरा एक B5 का मैंने इस्तेमाल किया था। और मैंने जब B5 का इस्तेमाल किया था, देखिए यहाँ पे भी मैंने इस्तेमाल किया हूँ, B5 का इस्तेमाल किया था, तो फर्स्ट फॉर्म तो डू होती ही है। अगर B5 की बात करें तो B5 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES, ये चीज़ देख लीजिए, यस या ES हो गया। अगर इसी से सेकंड फॉर्म बनता है, सेकंड फॉर्म जब बनता है तो डिड आ जाता है। और थर्ड फॉर्म की जब बात करें इसके, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डन होता है। फोर्थ फॉर्म की बात करें तो ING फॉर्म हो जाता है, जिसे बोला जाता है डूइंग, ये चीज़ होता है। अब देखिए, हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म हमें मिल गया प्राइमरी वर्ब का। इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, न्यू होगा, क्योंकि यहाँ वाला एक्टिव वॉइस वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखते हैं हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वाज या वर होती है पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये चीज़ उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और वाज या वर के बाद थर्ड फॉर्म हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाने की चेष्टा करेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट में या न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए। न्यू ऑब्जेक्ट क्यों है आप लोग जानते ही हैं, जैसे राम प्लेड अ क्रिकेट मैच। फिलहाल उस ज़माने में मैच तो नहीं होता था, लेकिन राम पता नहीं कैसे खेल लेता था हमेशा, ये मुझे भी नहीं पता चला। अक्सर लोग एग्जाम्पल देते हैं और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हाई स्कूल और इंटर में आते भी हैं। चलिए आगे बातें करते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा, पहचानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है और यहाँ पे V2 आया है और यहाँ पे जो आया है सब्जेक्ट आया है। मतलब ये चीज़ हमें ढूंढ रहे थे और ये चीज़ मिल गया, इसे एक्टिव वॉइस बोल देंगे जब वो चीज़ मिल गया। तो अब इसका पैसिव वॉइस हमें चाहिए। पैसिव वॉइस में एक चीज़ आप लोगों ने देखा कि जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसको सब्जेक्ट बना लिया गया। यहाँ भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रिकेट मैच। और हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज होगी। अगर वाज हो गई हेल्पिंग वर्ब तब इसके बाद हमें क्या चाहिए, बाय प्रीपोजिशन, सॉरी, प्ले का थर्ड फॉर्म चाहिए। और प्ले का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, जो सेकंड फॉर्म होती है, फ्लैट। और फिर बाय प्रीपोजिशन चाहिए। बाय प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, राम। पैसिव वॉइस का, सॉरी, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसी के अगले फॉर्म निगेटिव की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ फिर से, निगेटिव। मैंने एक बात प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते समय ये भी कहा कि निगेटिव कभी बिना हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे निगेटिव, सॉरी, हाँ, बिना नेगेटिव कोई किसी भी टेंस में हम कोई भी स्ट्रक्चर बिना हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव नहीं बना सकते। तो चलिए ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव वॉइस में। अब अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसा कि मैंने समझा भी चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म चाहिए प्राइमरी वर्ब का। और देखिए जब मैंने कहा था डू या डज, कोई भी डू का कोई भी फॉर्म कहीं भी आ जाए तो उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब बन के आता है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, जैसे आई है यहाँ पे। और फिर ऑब्जेक्ट आता है, इस चीज़। चलिए अब पैसिव वॉइस की चर्चा करते हैं। इसके पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में अगर देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ चाहिए। मतलब मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा, न्यू सब्जेक्ट। चलिए, और हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, दोनों में से एक कोई डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन अप्लाई होती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ने पर मुझे पता चला कि जो मैंने तो एक चीज़ छोड़ दिया, निगेटिव पढ़ा रहा था और मैंने नॉट को ही छोड़ दिया। चलिए इसी में नॉट रहेगा, इससे। चलिए इसको फिर से मिटाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये चीज़ रहेगा। और यहाँ पे भी नॉट यहाँ पे रहेगा और ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय प्रीपोजिशन लगेगा। बाय प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू ऑब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। अब कि एग्जाम्पल सही है कि नहीं। पहले एग्जाम्पल में किरण did not write her notebook. अब मैं यहाँ पे बातें करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जान चुके हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये तो मैच ही कर रहा है इससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है। अब इसका अगर ये एक्टिव वॉइस है, इसके पैसिव वॉइस की अगर चर्चा करते हैं तो पैसिव वॉइस क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो
पैसिव वॉइस में देखते हैं हम लोग, तो पैसिव वॉइस यहाँ से हर नोटबुक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। हर नोट बुक। अब डिड आया है, डिड आया है तो हम जानते हैं कि क्या होगा, वाज या वर में से कोई होगा। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर होने की वजह से वाज लिखा। अगर अब हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए, नॉट हमने लगा दिया। वर्ब के सेकंड फॉर्म है और यहाँ सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम लोग इसे क्या बोल लेंगे, राइट को रिटेन। रिटेन हो गया। अगर अब क्या आते हैं यहाँ पे आ गए। अब बाई का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बाई के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किरण। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने ये चीज़ निगेटिव के बारे में बताया। निगेटिव के बाद मैं आता हूँ इंटेरोगेटिव पे। चलिए मैं फिर से हेडिंग डालता हूँ इंटेरोगेटिव। जैसा कि मैंने बता भी चुका हूँ, इंटेरोगेटिव दो टाइप्स में होते हैं प्रायः, आप लोग समझ भी चुके होंगे। पहले तो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर, उसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये देखेंगे हम लोग। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका पहले स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, डीड है। डीड के बाद हमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये चीज़। और क्वेश्चन मार्क्स, हमें दो चीज़ नज़र में आ गए। अगर नॉट आना भी चाहा बाई चांस मुश्किल से, तो यहाँ पे बेचारा आ जाएगा और अपना काम चला लेगा। और चलिए पैसिव वॉइस की बातें करते हैं। तो इसके पैसिव वॉइस में अगर बातें करें तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब तो बदल जाएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर, जो नीड होगी हमें वो रखेंगे। सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट होगा। न्यू सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्रीपोजिशन, बाई प्रीपोजिशन के बाद हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा, न्यू ऑब्जेक्ट। चलिए ये चीज़ चाहिए हमें। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, ये चीज़। तो चलिए यहाँ तक आप लोग केयरफुली समझ चुके होंगे। मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट, फिर से एग्जाम्पल पे मैं आ जाता हूँ। एग्जाम्पल मैं लिखते रहा हूँ पहले एक। डिड रोहन buy a new car? क्वेश्चन मार्क्स। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा आज, और ऐसे ही मैं छोटे छोटे एस्पेक्ट और छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर सारा इंग्लिश में कवर करूँगा। और लगभग मोर देन 60+ वीडियो में मैं कवर कर दूँगा सारा 9th से लेकर 12th तक की इंग्लिश ग्रामर। और जब किताब पढ़ाने की बात आएगी तो मैंने किताब पढ़ाने से पहले प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लूँगा, तभी मैं किताब पढ़ाऊँगा। और इस साल वाले बच्चों को मैं किताब नहीं पढ़ा पाऊँगा जनरली, क्योंकि वाइट बोर्ड पे मुझ पे लिख कर मुझे पढ़ाना पड़ेगा और इतना मैं कर नहीं सकता एफर्ट। चलिए, क्योंकि मुझे SSC वालों को भी पढ़ाना है अभी इसी में।
अब यहाँ से बात करते हैं। तो ये न्यू कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले ये पहचाने हमने और हमने बता दिया कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस, क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। डीड आ गया, एक्टिव वॉइस में होगा। अब पैसिव वॉइस में देखते हैं हम लोग। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में हमने देखा वाज या वर। पहले ए न्यू कार, अब ये न्यू कार डिसाइड करेगी कि वाज आएगा या वर, तो वाज आ गया। फिर ए न्यू कार बट बाय रोहन। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अब, क्योंकि अब उतने तो 4 से 5 वीडियो आप लोग पढ़ चुके हो। अब ये चीज़ धीरे धीरे समझने का अभ्यास तो हो ही गया होगा। और मैं आज तक यहीं पे इस वीडियो को रोकता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे, और कल मिलने के बाद जैसे जहाँ तक मैंने पढ़ाया हूँ थोड़ा सा रिपीट करके फिर से आगे बढ़ूँगा मैं। तो मैंने जैसे बताया कि सारा इंग्लिश ग्रामर मैं जो 9th से लेकर 12th तक के बच्चों का मैं कवर करूँगा, और पूरे 60+ वीडियो में मैं कवर करूँगा। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हर एक बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगले